जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जीके फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। इसमें अनुच्छेद रहेंगे, अनुसूचियाँ रहेंगे, राष्ट्रपति और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब हैं, आप इन्हें ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो आंसर है हमारा दल बदल कानून से। दल बदल कानून किस अनुसूची में आता है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ये भी पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नेक्स्ट, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? आंसर है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थी नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। अनुच्छेद 21 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सांसद द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया से। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो महाभियोग जो लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बाकी सबका चुनाव होगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आंसर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर है हमारा प्रतिभा सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? आंसर है हमारा राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद किसके द्वारा महाभियोग लगता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा लगता है। राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? वो महाभियोग की प्रक्रिया को अपना के हटा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव यानी कि सर BN राव थे, याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल द्वारा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर हुसैन जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, पिंगली वेंकट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। यानी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ है? भारत का है। और लिखित संविधान कहाँ का है? वो भी भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? असंतः कठोर और असंतः लचीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह हमारा राष्ट्रपति होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और सेना का प्रमुख कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? वो है आंसर हमारा 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्थायी सदस्य कौन थे? वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? आंसर है राष्ट्रपति के संप्रदान उपरांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार या आयोग का संबंध किस से है? केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों, ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश कहाँ पर लागू की गई थी? वो राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिला में की गई थी। कब की गई थी? 1959 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था? तो 1982 में केरल के 70 प्रारूप विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष
कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो है 148 अनुच्छेद में। आंसर हमारा क्या है? 148 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है हमारा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा लोकसभा को कोई भंग नहीं कर सकता है, याद रखना दोस्तों। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? वो कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आंसर है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? आंसर है राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री का कोई एक अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? आंसर है 6 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है 25 वर्ष। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आंसर है 1951 से 1952 के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर है राष्ट्रपति में। तो दोस्तों ये अपने थे कुछ इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।